श्री गोवर्धन महाराज महाराज ओ तेरे माथे मुकुट विराज रहे। ये वीडियो देखकर आपको ये लगता होगा कि सिर्फ गोबर भक्त हिंदू धर्म में पाए जाते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर धर्म हर मजहब में आपको ऐसे गोबर भक्त मिल जाएंगे। ये सत्य है कि धर्म मजहब इंसानों की भलाई के लिए बनाया गया था, पर कुछ लोगों ने अपने निजी स्वार्थ में धर्म मजहब में अंधविश्वास पाखंडवाद फैलाकर पूरे धर्म मजहब को बदनाम कर दिए। आज की डेट में धर्म मजहब अज्ञानता पाखंडवाद का एक गढ़ बन चुका है। जो धर्म मजहब इंसानों की भलाई के लिए बनाया गया था, वो धर्म मजहब आज इंसानों को अंधकार की तरफ ले जा रहा है। ये बात हम सबको पता है कि आज हमारी दुनिया में जो भी तरक्की हुआ है, इसमें विज्ञान का सबसे बड़ा योगदान है। आज हम लाखों किलोमीटर की यात्रा कुछ दिनों में तय कर लेते हैं, बड़े बड़े काम को कुछ टाइम में खत्म कर देते हैं, लोगों की जिंदगियां बच जाती है, मरने वाले लोग को जिंदा कर दिया जाता है। ये सभी विज्ञान की देन है। विज्ञान की देन है जो इंसान धरती से लेकर आसमान तक की यात्रा कर पा रहा है, धरती से लेकर चांद तक को छू पा रहा है। ये विज्ञान की देन है। लेकिन कुछ धर्म मजहब के पाखंडी लोग विज्ञान को नकार कर और लोगों के दिमाग में अंधविश्वास पाखंडवाद फैला रहे हैं। आज की वीडियो में हम आपको मिलाने वाले हैं एक ऐसे ही मदरसा छाप मौलाना से, जो कि एक छोटे छोटे बच्चे जो कि विज्ञान पढ़े हुए हैं, उनके दिमाग में किस तरह से कुरान की गंदगी उनके दिमाग में डालकर और उनके दिमाग को विकसित होने से रोक रहे हैं, उनको पाखंडी बना रहे हैं, तर्कवान नहीं, विज्ञानवादी नहीं, बल्कि अंधविश्वासी बना रहे हैं। इस वीडियो में एक छोटा सा बच्चा कह रहा है मौलवी जी से कि ये पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, लेकिन इस पर मौलाना का क्या जवाब है वो देखिए आप। लेकिन हमें ज्योग्राफी में पढ़ाया जाता है कि अर्थ जो है वो सूरज का चक्कर लगाता है। ये लॉजिक ये गलत है बेटा। साइंस की ये थ्योरी जो है ना, ये दुरुस्त नहीं है। असल जो थ्योरी है ना, वो कुरान और हदीस वाली है। बिल्कुल। और आला हजरत जो हमारे ना इमाम अहले सुन्नत आला हजरत ने ये प्रूफ किया है कि जमीन साकिन है, यानी जमीन मूव नहीं करती। साकिन को एक अच्छा सा वर्ड इंग्लिश का होता होगा, साकिन का स्टैटिक। अर्थ स्टैटिक पोजीशन में है, तो ये मूव नहीं करती। और साइंस कहती है कि जमीन मूव करती है। आला हजरत हमारे इमाम अहले सुन्नत ने कुरान से साबित किया है कि जमीन मूव नहीं करती। तो देखा आपने, इस वीडियो में मौलाना ये कह रहे हैं कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर नहीं लगाती है। ऐसा विज्ञान की फिलॉसफी गलत है। ये बात दुनिया को पता है कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। आपने भी स्कूल में पढ़ा होगा, 5वीं के क्लास में पढ़ा होगा, बचपन में ये सारी चीजें पढ़ा दी जाती है। पूरी दुनिया इस बात को जानती है कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। लेकिन कुरान की फिलॉसफी ये कहती है कि नहीं, पृथ्वी सूर्य का चक्कर नहीं लगाती है। आप जरा सोचिए, लोग कहते हैं कि कुरान में सारा ज्ञान है। मोहन भागवत जी कहते हैं कि वेदों में ही ज्ञान है। अब जरा सोचो, इन वेदों में, इन कुरानों में कैसा ज्ञान है? क्या इसे पढ़ने से हमारा देश तरक्की कर सकता है? जो कुरान इंसान को अंधविश्वास की तरफ ले जा रहा है, वो कभी भी अपने मजहब के बच्चों का मानसिक विकास होने ही नहीं देगा। विज्ञान का महत्व उससे पूछिए जो मरते हुए को बचा देते हैं। डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, अगर ये सब नहीं होते तो कभी भी हमारे देश दुनिया की तरक्की नहीं होती। और डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर बनने के लिए आपको वेद कुरान पढ़ने की जरूरत नहीं है। वेद कुरान पढ़ के आप मंदिर का घंटा बजा सकते हैं और मस्जिद में मौलाना बन के बच्चियों का बलात्कार कर सकते हैं। आज देखा जाए तो चाइना, जापान ने पूरी दुनिया के टेक्नोलॉजी पर अपना कब्जा कर लिया है, लेकिन वहां पे किसी भी धर्म मजहब का कोई नामो निशान नहीं है। चाइना, जापान, जो कि टेक्नोलॉजी में आज दुनिया में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, वो किसी भी अल्लाह और भगवान को नहीं मानता है। लेकिन हमारे देश को देख लीजिए, यहाँ पे न जाने कितनी देवी देवता हैं, न जाने कितने अल्लाह भगवान हैं, और फिर भी हमारे देश की तरक्की नहीं हो पा रही है। जो भी कंट्री अल्लाह भगवान में आस्था रखती है, वो कंट्री कभी भी तरक्की नहीं कर सकती है। आज हमारे देश में कोई भी लफड़ा, कोई भी झगड़ा होता है, सिर्फ धर्म मजहब की वजह से होता है। सोचो, अगर हमारे देश में धर्म मजहब नहीं होता तो हमारे देश में ये मुद्दा ही नहीं होता और सभी लोग अपने देश के विकास के बारे में सोचते। लेकिन इस धर्म मजहब के लोगों ने हमारे पूरे देश में गंदगी फैला रखी है। बात कौन सी माननी है? इस्लाम की, दीन की। आला हजरत ने इस्लाम और दीन की बात ही की है। ठीक है बेटा, और कोई क्वेश्चन है जहन में? तो फिर हमारा सुबह के टाइम पे सूरज आ जाता है, फिर चांद आ जाता है, तो फिर ये सर्कल कैसे चलता है? सूरज और चांद तो ये तो मूव कर ही रहे ना। मतलब सूरज तो बेटा देखिए, सूरज अपनी गोल है,
आपने देखा होगा ना, है तो सूरज अपने अल्लाह के हुक्म से अपना जो भी इसका साइकिल है उसके साथ वो मूव कर ही रहा है। तो जहां जहां सूरज मूव कर रहा होता है वहां पर उसके टाइमिंग के साथ वो चीजें चल रही होती है ना। तो ये सूरज और चांद की जो गर्दिश है, ये सूरज और चांद का जो आना जाना है, अब सूरज और चांद को यूं समझे कि सूरज गुरूब हो जाता है, जैसे हमारे यहाँ से सूरज गुरूब हो गया तो कहीं तो सूरज तुलू हुआ ना बेटा, जी जी। तो सूरज नजर आया कहीं, तो ये कहीं चांद सूरज ये सब अल्लाह ताला के हुक्म से अपने वक्त के साथ इनका निजाम चल रहा होता है। हमने अभी के एपिसोड में, आज के इस सिटिंग में सिर्फ इस बात को याद कर लेना है, हम इसके अभी डिटेल में नहीं जाते, ठीक है। हमारा टॉपिक आज साइंस नहीं और अर्थ नहीं है। आपने जैसे इन्होंने कहा कि जमीन अर्थ रोटेट कर रही है, तो ये चूंकि अभी हमने शुरू में डिस्कशन हुई तो ये चीजें दुरुस्त नहीं है। जमीन साकिन है, जमीन अपनी जगह पर रुकी हुई है, और यही इस्लाम का नजरिया। किसका नजरिया बेटा? इस्लाम का नजरिया। देखा आपने, मौलाना कह रहा है कि विज्ञान की थ्योरी गलत है, बच्चों को इस टॉपिक पर बात करने से रोक रहा है। आज पूरी दुनिया विज्ञान की थ्योरी लेकर आगे बढ़ रही है और ये मौलाना कह रहा है कि इस टॉपिक पे बात नहीं करना। अरे कैसे बात करेगा ये मदरसा छाप मौलाना? इसे कुछ पता होता तब तो बोलता। ये कुरान पढ़ के कोई डॉक्टर इंजीनियर कलेक्टर बन सकता है क्या? नहीं ना। और इस देश दुनिया की तरक्की डॉक्टर इंजीनियर कलेक्टर बनने से होगी, ना कि मौलाना और पंडा पुंडी बन के होगा। नहीं, लोग कहते हैं कि पूरी दुनिया को भगवान अल्लाह जो भी हो उसने बनाया है। अब जरा सोचो, अगर दुनिया को भगवान या अल्लाह ने बनाया होता तो कभी भी उसे नकारने की क्षमता मेरे अंदर नहीं आई होती। जो इंसान मोबाइल को बनाया या कंप्यूटर को बनाया, उसमें कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो बंदा उसको सही कर देता है। तो जरा सोचो, जिसने हम इंसानों को बनाया होगा तो हमारे अंदर कोई प्रॉब्लम होगी तो वो क्यों नहीं सॉल्व कर सकता है? क्यों हम सबको अलग अलग बनाया? आपस में लड़ाने के लिए? ये मौलाना लोग 32 हुरों के लोगों के दिमाग में सपने दिखाकर न जाने कितनी माओं को विधवा कर देते हैं, न जाने कितने बाप को असहाय कर देते हैं, न जाने कितने लोगों को मार दिया जाता है, सिर्फ 72 हुर के सपने दिखाकर। सोचने वाली बात है। अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा अंधविश्वास पाखंडवाद इस्लाम में मौजूद है। इसीलिए बाबा साहब ने इस देश में सबको स्वतंत्र बोलने का अधिकार दिया था, ताकि सभी लोग बोल सके और उस पर विचार करके उसका रास्ता निकाल सके। इसलिए आप भी बोल सकते हैं ये सारी चीजें। हमारे देश को बर्बाद करने के पीछे सबसे ज्यादा योगदान धर्म और मजहब का है। तो इन सब चीजों से दूर रहें और अपने बच्चों को विज्ञानवादी बनाएं, ना कि पाखंडवादी बनाएं। तभी इस देश और दुनिया का भलाई हो सकता है। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। अगर आपने धागा टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो रेड वाले बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि यहाँ पर अक्सर हम आपके लिए ऐसी धाकड़ वीडियो लाया करते हैं।